नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। साथ ही साथ कोरोना की इस पैंडमिक में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, दिल्ली से आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूँगा एंकल स्प्रेन यानी पैर की मोच के बारे में। एंकल स्प्रेन या पैर की मोच एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लगभग हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एंकल स्प्रेन या पैर की मोच के शिकार होते हैं। ये ट्रॉमा यानी चोट से जुड़ी होती है, तो मैं आज इसी बारे में बात करूँगा। मैं आज आपको बताऊँगा कि एंकल स्प्रेन होता क्या है, इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स या आपके कौन कौन से तंतु टूटते हैं, साथ ही साथ इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, आपको प्राइमरीली क्या करना है और इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है। साथ ही साथ यदि आपने इसे समय पर ट्रीट नहीं किया तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैं आज ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपने इस चैनल पे हमेशा हड्डी, जोड़, नस एवं मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों के बारे में हर वीक 2 वीडियो डालता हूँ। साथ ही साथ मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनका रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। एंकल स्प्रेन दरअसल आपके एड़ी या पैर की लिगामेंट्स पे होने वाले स्ट्रेस या उसमें होने वाले तनाव से रिलेटेड है। दोस्तों, आपके एंकल यानी जो हमारा एड़ी होता है, ये फुट बोन और जो लेग बोन होती है यानी टीबिया, इन दोनों के बीच का एक जॉइंट्स होता है। जैसा कि आप सबको पता है, ये जॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी दिनचर्या के लगभग सारे काम इस जॉइंट से रिलेटेड होते हैं। आपका दौड़ना, भागना, जंप करना या किसी प्रकार के अनइवन सरफेस पे पैर रखना, इन सारी प्रकार की गतिविधियों को आपका एंकल उसको कंट्रोल करता है और साथ ही साथ बॉडी के वेट को भी यह सहन करता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। यदि इस दबाव को झेलने की इसकी क्षमता कम हो जाती है या किसी भी प्रकार की इसके जो लिगामेंट्स होते हैं इस पर किसी प्रकार की चोट आती है, तो इसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। एंकल स्प्रेन क्यों होता है? दोस्तों, जो आपके एंकल के चारों ओर लिगामेंट्स होते हैं, यदि इस पर बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन या फिर इसके रेशों में किसी प्रकार की टूट या किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त होती है, तो इसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। एंकल स्प्रेन से आपके पैरों पे बहुत ही ज़्यादा सूजन हो जाती है और चलना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। कई बार तो इतना तेज़ होता है पेन कि आप अपना पैर ज़मीन पे नहीं रख पाएंगे। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स में आपके जो एंकल के चारों ओर नीले कलर की चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, जो ब्लड क्लॉट को दिखाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस पेनफुल कंडीशन कारण आपके जो गेट यानी आपके जो चाल में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये सारे एंकल स्प्रेन के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, यदि मैं इसके रिस्क फैक्टर की बात करूं तो यह सबसे ज़्यादा उन लोगों में कॉमन होता है जो अनइवन सरफेस पर ज़्यादा चलते हैं, जिनकी मसल्स पावर अच्छी नहीं होती, यानी जिनका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होता, जिनका वेट बैलेंस नहीं होता। साथ ही साथ गंदे फुटवेयर या फिर इल फुटवेयर यानी जो फुटवेयर आपके पैरों में अच्छे से नहीं आते, ऐसे फुटवेयर का यूज़ करने से भी एंकल स्प्रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में हाई एंकल सैंडल्स पहनने में या फिर बहुत ही ऊंची प्रकार के किसी प्रकार के फुटवेयर से भी ये समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। दोस्तों, स्पोर्ट्स या फिर रनिंग करने वालों में भी कई बार एबनॉर्मल आपके लैंडिंग के कारण, पैर की लैंडिंग के कारण भी एंकल स्प्रेन हो सकता है। तो ये सारे हो सकते इसके रिस्क फैक्टर्स। दोस्तों, यदि मैं इसके ग्रेडिंग की बात करूं, यानी एंकल स्प्रेन के कितने ग्रेड होते हैं, तो मुख्यतः इसके 3 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 यानी आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, उस लिगामेंट्स में केवल तनाव, खिंचाव ही आया है, उस पर किसी प्रकार की रेशे नहीं टूटे हुए हैं, ये केवल एक प्रकार का उसमें स्ट्रेस ही होता है। ग्रेड 2 में आपके कुछ रेशे टूट जाते हैं बट कंप्लीट टियर नहीं होता, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो समस्या होती है, मोच की समस्या या एंकल स्प्रेन की समस्या, ये सामान्यतः कंजर्वेटिवली यानी बिना किसी सर्जरी के भी ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको अपने पैर को रेस्ट देना होता है। ग्रेड 3 में दोस्तों पूरी की पूरी लिगामेंट टूट जाती है, तो आपके जो पैर पे सपोर्ट है वो चला जाता है और कई बार आपके एंकल आपके पैर से एबनॉर्मल दिखने लगता है। आपके पैर की जो अवस्था है वो बिल्कुल अलाइन नहीं होती। यदि आप अपने दोनों पैरों को देखेंगे तो आपकी एक पैर बिल्कुल डिफॉर्म दिखेगा और कई बार ये इतनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है कि आपके एंकल का डिसलोकेशन यानी आपके दोनों बोन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी ग्रेडिंग। दोस्तों, इसके अगर मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे ज़्यादा पेन होता है, आप वेट बियर नहीं कर पाते और वहाँ पे नीलिमा या बिल्कुल ब्लू कलर की चकत्ते बन जाते हैं।
साथ ही साथ आपके जो चाल में भी परिवर्तन आ जाती है। ये तो हो गए इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स। दोस्तों यदि मैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उस पैर को रेस्ट देना। दोस्तों जब भी आपको एंकल स्प्रेन हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उस पैर पे बिल्कुल भी वजन नहीं डालेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको आइस पैक्स यानी आइस के कुछ क्यूब से जो भी आइस होते हैं उसे कपड़े में लपेट के, या फिर जो मैंने इस फोटो पे दिखाया हुआ है ऐसे आप आइस के जो सीट्स आती है वो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। इसे आपको अपने एंकल पे 20 से 30 मिनट तक रखना है और दिन में कम से कम 4 से 5 सेट ये करनी है। आपको अपने पैरों को अपने हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है, 2 तकिए के ऊपर रखना है जिससे सूजन कम हो। ये उसके प्राइमरी मैनेजमेंट होते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा सूजन होने पर एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर भी आप 3 दिन के लिए ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि उस जॉइंट को या एंकल जॉइंट को इमोबिलाइज रखना यानी स्थिर रखना, उस पर किसी भी प्रकार की माइक्रो मूवमेंट यानी ज़रा भी हिलन डुलन नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी, यदि आपके पास कोई इमरजेंसी में कोई सुविधा नहीं है तो आप कपड़े से बांध लीजिए, टॉवल से बांध लीजिए। अगर आपके पास सुविधा है तो आप क्रेप बैंडेज, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, ऐसा क्रेप बैंडेज का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों क्रेप बैंडेज का यूज़ करने के बाद आपका एंकल स्टेबल हो जाता है। कई बार आपको नॉर्मल थोड़े मोड़े वॉकिंग के लिए आप एंकल बैंडेज होता है या फिर एंकल सपोर्ट होता है, इस प्रकार का एंकल सपोर्ट होता है जो आपके एंकल को बिल्कुल स्थिर रखता है और साथ ही साथ लिगामेंट्स के मूवमेंट को भी रोकता है। दोस्तों ये एंकल सपोर्ट आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस एंकल सपोर्ट से भी आप सामान्यतः वेट बियर या लाइट वेट बियर कर सकते हैं। दोस्तों जब आपकी डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर आपकी ग्रेड 3 की टीयर होती है तो कई बार स्लैब या प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो कास्ट होता है वो लगाना पड़ता है, जिससे आपके पैर को पूरी तरह इमोलाइज कर दिया जाए। इससे आपकी लिगामेंट की हीलिंग हो जाती है। दोस्तों एंकल स्प्रेन को ठीक होने में 6 से 10 सप्ताह तक लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी ग्रेडिंग है। यदि ग्रेडिंग माइल्ड है यानी ग्रेड 1 और 2 है तो ये सामान्यतः 6 वीक्स में ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो नॉर्मली यह हिस्ट्री और आपके क्लिनिकल फीचर से ही पता चल जाता है, बट कई बार एक बार सूजन कम होने के बाद उस जगह पे ऑर्थोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम देख लेते हैं कि एंकल में कितनी ज़्यादा लिगामेंट में टियर है और साथ ही साथ की ग्रेडिंग क्या है। दोस्तों हमेशा जब भी एंकल स्प्रेन होता है तो एक्सरे कराना होता है, जिससे हम ये बता सकें कि इस जगह पे कोई बोनी इंजरी यानी बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि बोन फ्रैक्चर में भी कई बार बहुत ज़्यादा सूजन आती है और आप अपना वेट बियर नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों कई बार MRI की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम लिगामेंट की ग्रेडिंग को बता सकते हैं और साथ ही साथ किसी आसपास की और किसी प्रकार की भी टेंडन इंजरी या मांसपेशी की इंजरी को भी हम रूल आउट कर सकते हैं। ये तो उसके डायग्नोसिस के तरीके। मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी है आपको क्या करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पैर को एलिवेट करना है यानी ऊपर रखना है, आपको आइस की पैकिंग करनी है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए पेन किलर लेना है और आपको एंकल सपोर्ट बांधनी है। एंकल सपोर्ट मैंने बता दिया है कि आपको किस टाइप का भी यूज़ करना है। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, स्टे हेल्दी।